हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज का दिन आपने शायद दिल्ली असेंबली पोल के इलेक्शन के नतीजों को देखने में बिताया होगा, अगर आपको छुट्टी होगी। और अब तो हमारे सामने दिल्ली के असेंबली पोल के नतीजे लगभग आ चुके हैं और बीजेपी एक मैसिव बहुमत के साथ 27 सालों बाद अपनी सरकार दिल्ली में रच रही है। और ये मोदी मैजिक है, ऐसा सब मान रहे हैं। लगता है मंडे को बाजार ब्लास्ट करेगा, फटेगा और अच्छी तेजी हम देख सकते हैं और आप सबको प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फिर इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको इस चैनल के सभी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और जो मार्केट मंडे से करवट बदलने वाला है, तो इसके कारण मैं मानता हूं कि ये जो दिवाली टू दिवाली 25 की जो ये प्रॉफिट यात्रा है, उसमें भी अब कुछ और अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। अगर आप भी इस दिवाली टू दिवाली 25 प्रॉफिट यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल के मेंबर बन जाइए। आपको मालूम है, मेंबरशिप फी है प्रति माह मात्र और मात्र ₹159। अगर हम देखें तो प्रतिदिन ₹5.30 का एक्सपेंस आता है, जो कि चाय के कप से भी कम है। और प्रॉफिट की गुंजाइश, क्योंकि देखिए आपने शेयर बाजार में काफी वक्त गुजारा है और मैं मानता हूं कि आप खुद अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं होंगे। और उसमें भी जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसका तो क्या पूछना, उसने तो पैसे कमाने के बजाय पैसे गंवाए ही होंगे। तो अगर आप इस परिस्थितियों से बाहर आना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मेंबर्स बन जाइए इस चैनल के। केवल और केवल ₹159 जीपे करके, और जीपे करना है आपको 9825648296 पे। और हाँ, जीपे करने के बाद कृपया आप एक स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे यानी 9825648296 पे भेज दीजिए अपने पूरे नाम के साथ, ताकि आपका नाम मंडे को बाजार जब खुले इससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। तो देखिए, एक बात तय है कि मंडे को मार्केट बढ़ेगी, अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि एक इवेंट जो पीछे वाला फ्राइडे को समाप्त हुआ वो भी पॉजिटिव रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 0.25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में कटौती की है, लेकिन उस दिन उल्टा ही हुआ क्योंकि दिल्ली के नतीजे आना बाकी थे। तो अब वो जो रहस्य था वो बिल्कुल हमारे सामने खुल चुका है और दिल्ली में मोदी मैजिक चला है। इससे मोदी साहब ने जो जो कहा है, उनकी जो गारंटी है उसको भी पुष्टि मिली है और अब वो बिहार के इलेक्शन से पहले काफी दृढ़ मनोबल से कार्य करेंगे और काफी रिफॉर्म भी लाएंगे। तो मार्केट में एक चीज आप
ध्यान रखें कि PSU जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसका ही दबदबा रहेगा, उसका ही दबदबा रहेगा। और इसमें भी जो मैं आपको बताऊं शेयर के नाम वो आप लिख लें। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बाद ONGC, इसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, और कोल इंडिया लिमिटेड, ये, और एक LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये शेयर में आपको इन्वेस्टेड रहना है। आप मंडे को इसको परचेज भी कर सकते हैं और इसमें आपको मौका मिलेगा अच्छे प्रॉफिट का। और हालांकि बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल तो मैंने फ्राइडे के मेरे शाम के लाइव में ही आपको दे दिया था। इसके बाद देर रात के वीडियो में भी मैंने वो कॉल ऑप्शन आपको दिए हैं। फिर भी जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उसके लिए मैं आपको बताऊं कि क्या करना है स्टॉक ऑप्शन में। तो देखिए, निफ्टी में हमें 23,500 का कॉल उठाना है और बैंक निफ्टी में 50,100 का कॉल उठाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 23,500 और 50,158 के कॉल उठाना है। हमें कॉल में ही रहना है। देखिए, हमें कॉल ही में रहना है। चाहे तो आप PSU स्टॉक के कॉल भी ले सकते हैं, इट डिपेंडिंग ऑन योर वॉलेट। हालांकि मैं इसी बात को कहूंगा कि पहले 15 दिन तक, किसी भी एक्सपायरी के पहले 15 दिन बीत जाने से पहले हमें ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है। फायदा होने की बात तो है, लेकिन नुकसान भी बहुत बड़ा उठाना पड़ सकता है। ये चीज को हमें समझनी है, ये साइकोलॉजी हमें बिल्ड करनी है। इससे अच्छा ये होगा कि आप अच्छे चुनिंदा शेयरों को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि बाजार हमारा जो अब चलने वाला है वो ऐसा चलेगा कि जिसकी इमेजिनेशन किसी ने नहीं की है। बीच बीच में देखिए, ये ऐसा नहीं है कि लाग लगाट वो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट टेकिंग आएगा और मार्केट डाउन भी होगा इन बिटवीन। तो आपको जब जब मार्केट डाउन हो तब तब ज्यादा खरीदी करनी है अच्छे शेयरों की। तो ये मैंने आपको बताया। एक ट्रिगर और ये भी आया है कि ट्रंप साहब ने, जैसे कि मैक्सिको और कनाडा पे जो टैरिफ लगाए थे उसको सस्पेंड कर दिया है, उसी तरह अब उसने चाइना के भी जो स्मॉल पैकेजिंग वाली चीजें हैं उस पर लगाया गया 10% का टैरिफ सस्पेंड कर दिया है। मतलब उन्होंने मान लिया है ये कि टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका का इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, क्योंकि सब लोग टिट फॉर टैट की नीति ही अख्तियार करेंगे। ये बिल्कुल नेचुरल है। तो अब ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर आ चुका है और इनकम टैक्स संशोधन बिल जो आ रहा है वो भी बढ़िया होगा। उसमें हो सकता है ऐसा कि हमें बजट तक IT इनकम टैक्स के स्लैब वगैरह के लिए वेट करना न पड़े। अब सरकार बीच में भी इनकम टैक्स के स्लैबों में कुछ बदलाव कर सकेगी, ऐसा प्राविधान हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सब एक्सपर्ट मान रहे हैं। और
ये जो हमारा हमारा पुराना जो एक्ट है उसमें संशोधन करके इसको अब प्रवर्तमान युग के साथ जोड़ा जाएगा। काफी सिंप्लीफिकेशन होगा, सीनियर सिटीजनों को फायदा होगा और आईटी फाइलिंग और रिफंड की प्रोसेस भी इससे हो सकता है सिंपल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका अनाउंसमेंट होगा और ये लागू हो जाएगा। जो प्रोसीजर है इसकी, पहले कैबिनेट इसको मंजूरी देगी, इसके बाद इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा, इसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी के बाद ये बिल एक कानून बन जाएगा। तो इस प्रोसेस में मेरा ऐसा मानना है कि 31 मार्च से पहले ये बिल आ जाना चाहिए। अब मंडे को क्या करना है, देखिए संडे होगा तो हमें यूएस के ग्लोबल क्रूज नहीं मिल पाएंगे। तो मैं आपको एक चीज परमानेंटली बता दूं कि आपको ये करनी है डेली। कैसे, देखिए जापान का जो मार्केट है वो मॉर्निंग में 5:30 को ओपन हो जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। तो जापान का जो मार्केट है वो 5:30 पे खुलता है। कोरिया का मार्केट भी 5:30 को खुलता है। शंघाई यानी चाइना का मार्केट है वो 7 बजे खुलता है, हमारे 7 बजे को। और लंदन का जो स्टॉक मार्केट है वो हमारे दोपहर 1:30 को खुलता है। तो आप मॉर्निंग वॉक करते करते एटलीस्ट जापान, कोरिया और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का परफॉर्मेंस देख पाएंगे कल, मतलब मंडे को। और फिर इसके हिसाब से आपको कुछ कयास लगेगा कि हमारा मार्केट एटलीस्ट फॉर एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रह सकता है और ग्लोबल क्रूज क्या है। तो इसको चेक करने के बाद आपको इंडिया विक्स देखना है। देखिए मेटल के शेयरों में अब तेजी आएगी, आप मेटल के शेयर ले सकते हैं। टाटा स्टील आप एक्यूमुलेट करें, मैंने काफी बार बोल चुका हूं मैं, इसको आप एक्यूमुलेट करें। और जो लार्ज आईटी स्टॉक्स है, लार्ज आईटी स्टॉक, उसमें फिलहाल आप रुके, ऐसा लग रहा है क्योंकि ये स्टॉक काफी बढ़ चुके हैं फिलहाल। तो जिन जिन शेयरों में 22 to 30% तक की तेजी आई है उसमें गिरावट आ सकती है। तो ये आपको देखना होगा कि इसका 52 वीक हाई क्या है और 52 वीक लो है और इस वक्त वो कौन से दाम पे मिल रहा है। इतना रिसर्च कर सकते हैं आप, और ये सब रिसर्च बहुत ही अब इजी हो गए हैं। आप गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हैं 52 वीक हाई लो ऑफ XXX स्टॉक, तो आपको मिल जाएगा पूरा रिजल्ट। इस हिसाब से आपको अच्छे शेयरों की खरीदी करनी है। और जैसा कि मैंने बताया है, आप गोल्ड ETF लेना शुरू कर दें। ऐसा कहा गया है कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब दिसंबर 25 तक गोल्ड का दाम 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। देखिए कुछ ही दिनों में पर ग्राम गोल्ड में 8,350 रुपये की तेजी हुई है। आप सोचिए 8,350 रुपया पर 10 ग्राम बढ़ चुके हैं पिछले कुछ ही दिनों में। और गोल्ड में इतना सर्ज आ रहा है बिकॉज ऑफ दी ट्रम्प टैरिफ वॉर, जो कि हाल तुरंत तो ठंडा पड़ा है थोड़ा सा, ये टैरिफ को सस्पेंड करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हुआ है, लेकिन आगे क्या होता है इसका किसी को पता नहीं है। तो गोल्ड ETF आप ले लीजिए, सिल्वर ETF भी लीजिए। सिल्वर की इंडस्ट्रियल मांग भी बढ़ी है, आप देख रहे हैं।
हम अगर ऐसा सोचते हैं कि सिल्वर सिर्फ ऑर्नामेंट में और देव देवियों की मूर्तियां बनाने में ही उपयोग में आता है, तो ऐसा नहीं है। देखो, फोटोग्राफी इंडस्ट्री है, फिर सोलर पैनल है, दवाइयां हैं, काफी सारे दूसरे उपयोग भी सिल्वर के हैं। तो सिल्वर की डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। और देखिए कितने टेम्पल्स बन रहे हैं नए नए, कितनी गुरुद्वाराएं बन रही है पूरी दुनिया में, मस्जिदें बन रही है, चर्च बन रहे हैं। तो वहां गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल भी होता है। तो ये गोल्ड और सिल्वर के ETF लेने की शुरुआत आप कर दे। मैं तो यूं कहूंगा कि एटलीस्ट डेली एक ETF गोल्ड का और एक ETF सिल्वर का आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें, अगर आपको ये सूट हो तो। क्योंकि कॉस्ट इसमें इतना नहीं है। एक्सिस गोल्ड ETF है फॉर एग्जांपल, वो करीबन 74 रुपीज में मिलता है। तो ये वी कैन इन्वेस्ट ऑन ए डेली बेसिस। तो ये आपको करना है। मंडे को मार्केट बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप समझकर और संभल कर ट्रेड करेंगे तो आपको डेफिनेटली मुनाफा हो सकता है। तो मैं मंडे के मार्केट के बारे में और भी अपडेट्स को लेकर मेरे वीडियोस अपलोड करूंगा। कृपया आप इसको देखें और लाइक करें और अच्छी भाषा में प्रतिक्रिया यानी कमेंट भी करें। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो आप अभी के अभी बन जाइए और सब्सक्राइबर्स बटन और बेल बटन को दबा दीजिए। और यह भी मैं बताऊं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं किसी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से नए निवेशकों और छोटे निवेशकों को इंफॉर्मेशन देने के हेतु से मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं, जिसकी भी कृपया आप नोट लें। आपको अगर कुछ हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, वो आप समझ लें और इसकी भी आप नोट कर लें। तो मंडे के जबरदस्त मार्केट के लिए तैयार रहिए। और अगर आपने कोई ट्रेड कैरी किए हैं तो मैं मानता हूं आप लोगों को जैकपॉट लगने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।